Good morning, everyone. Today's topic is a introduction to access. Access is all about the database. What is a database? A database is a collection of data. A database is simply an organized collection of data. Databases arrange information in such a way that any specific piece of information can be easily accessed. ठीक है, तो एक कलेक्शन ऑफ डेटा है और एक बहुत ही सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, और ऐसा ऑर्गेनाइज्ड डेटा जिसे हम इजीली एक्सेस कर पाए. अ गुड डेटाबेस रिमूव डुप्लीकेट और अननेसेसरी डेटा. ऐसे डेटा जो हमें नहीं चाहिए और जो डुप्लीकेट डेटा है उनको रिड्यूस कर दे वो, और जो साइज़ को घटा दे. ठीक है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द यूज़र एंड ऑल्सो हैव्स टू मेंटेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ डेटा. जो कि ईजी कर दे यूज़र के लिए कि वो यूज़र डेटा को एक्सेस कर सके, देख सके, और उसकी मेमोरी जितनी कम रहेगी उसे एक्सेस करने में उतना ज़्यादा ईजी रहेगा, उसे सर्च करने में उतना ज़्यादा ईजी रहेगा, और उसे मेंटेन करने में, और जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे, कोई रॉन्ग डेटा उसमें ना आए. सो दैट इज़ द आर डेटाबेस. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एलिमेंट ऑफ डेटाबेस. विच काइंड ऑफ एलिमेंट in database, or where is the type of database you can say it. So there are 4 types of database mainly: hierarchy, second is a network, third one is a relational, and fourth one is object oriented. But जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है that is the relational database model. is very popular. You know, relational database management में क्या होता है? In a relational database management में we save our data, we keep our data in a table, in the form of table. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें हम जो डेटा रखते हैं उसको हम टेबल के फॉर्म में रखते हैं. यही जो इसकी है पावर होती है. एक टेबल को दूसरे टेबल से हम क्या करा सकते हैं, रिलेट करा सकते हैं. सो दैट इज़ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. लुक एट द एग्जाम्पल. जो टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फील्ड है, जो कॉलम है इसको हम बोलते हैं फील्ड, और जो रोज़ है इसको बोलते हैं हम रिकॉर्ड. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो व्हाट इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? एक्चुअली में क्या है, जो हम एक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अ सॉफ्टवेयर बाय विच वी आर कंट्रोल, वी कैन मैनेज द ऑल द डेटा लाइक ऑल ऑपरेशंस, क्रिएटिंग, मॉडिफाइड, डिलीटिंग, एडिटिंग, और इस टाइप के सारे ऑपरेशंस जो है हम किससे करेंगे, हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे. सो दैट सॉफ्टवेयर इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. बहुत सारे हैं, एक्सेस, माइस्क्विल, ऑरिकल, DB2 एक सॉफ्टवेयर है जैसे IBM का, वो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. तो चलिए समझते हैं इसे क्या होता है ये. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर यूज्ड टू मैनेज द डेटा. मान लीजिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनका डेटा जो है, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका कहीं ना कहीं वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, कहीं ना कहीं उनका जो रिकॉर्ड रखते हैं वो, तो कैसे रखते हैं, तो वो डेटाबेस में रखते हैं कि जब आप उनकी ज़रूरत पड़ी, आपने ज्वाइन किया, न्यू एम्प्लॉय आया तो उसमें उन्होंने ऐड करा दिया, और कोई उसने छोड़ दिया तो वहाँ से डिलीट कर दिया. सो दीज आर द ऑपरेशंस वी आर हैंडल विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फंक्शन ऑफ DBMS. कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इसमें, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ अ रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. देखिए, जो रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंसी मतलब होता है रिपीटेड डेटा और डुप्लीकेट डेटा. तो हम रिपीटेड डेटा और डुप्लीकेट डेटा को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे. हम कभी भी उसको ज़ीरो नहीं कर सकते, हम उसे हटा नहीं सकते, मगर हम उसे एटलीस्ट कम ज़रूर कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा एक प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जिससे कि ये जो डेटा की डुप्लीकेसी है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए. जहाँ हमें 5 टाइम्स हमें बार बार डुप्लीकेट हो रहा था डेटा, वहाँ पे 2 टाइम्स या 1 टाइम से ही काम चल जाए. सो दैट इज़ अ रिडंडेंसी ऑफ डेटा. सो सेकंड वन इज़ अ कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी. इट मीन्स कि सोचिए आपके पास एक ही स्टूडेंट के 2 अलग अलग डेटाबेस में उनका जो रिकॉर्ड है वो सेव है. एक बस इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, दूसरा फीस इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. और किसी ने ये कहा कि सर
मेरा जो है हमने एड्रेस चेंज कर लिया, मेरा एड्रेस जो है चेंज कर दीजिए। तो फीस इंफॉर्मेशंस के टेबल में उसका जो है एड्रेस चेंज हो गया है, मगर बस के इंफॉर्मेशन वाले में उसका जो है एड्रेस चेंज नहीं हुआ। तो एक ही स्टूडेंट है और उसका 2 अलग अलग एड्रेस हो गए। सो दिस इज़ अ इनकन्सिस्टेंसी, और इससे भी हमें इम्प्रूव करने में डेटाबेस हेल्प करता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम उसे एक यूनिक की देते हैं और हम उसके एड्रेस को उस तरीके से रिलेट करा देते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे करते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। अब जानते ही हैं कि अपने डेटा को शेयर कर देना, ठीक है। आज हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब में ये फैसिलिटी है कि हम शेयर कर सकते हैं अपने डेटा को, दूसरों से साझा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एनफोर्सेस स्टैंडर्ड। तो देखिए एक स्टैंडर्ड होता है, हमेशा डेटाबेस का एक स्टैंडर्ड होता है। कोई भी चीज़ है हमेशा एक स्टैंडर्ड में, वर्ल्ड वाइड जो है उसका एक स्टैंडर्ड होगा। तो हमारे डेटाबेस का भी एक स्टैंडर्ड होता है जो कि हमें ये बताता है कि भाई किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, और ये हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम होता है, कहीं डिफरेंट नहीं होगा। सारे के सारे डेटाबेस में काम करने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होंगे और हर जगह एक होंगे, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर डिफरेंट तरीके से क्रिएट किए डेटा को और अलग तरीके से डील किया और आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ अलग तरीके से डील करेंगे। नहीं, हम लोग यहाँ पे भी इंडिया में भी सेम तरीके से डील करेंगे और यूएस में भी सेम तरीके से डील करेंगे। कंप्यूटर में सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होंगी, ठीक है। जैसे लाइक मैं वो एग्जांपल दूँ कि अगर मैं 1 किलोग्राम लेता हूँ तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, यूनिट का, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, आप कहीं भी चले जाइए। सो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड। तो ये यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड है और उसे हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योर डेटा सिक्योरिटी। देखिए डीबीएमएस में हमेशा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में है एंड यू वांट टू एक्सेस इट, तो यू कैन ओनली एक्सेस इट बाय द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसके अलावा आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अगर रॉन्ग यूज़र है और उसके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं है तो आप उसका डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स दैट इज़ ही इज़ नॉट अ ऑथेंटिकेट यूज़र। तो आपका डेटा आप ही एक्सेस कर सको, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये यहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आता है मेंटेन इंटीग्रिटी। तो अब देखिए कोई भी आपके पास, सोचिए आपके पास एक फॉर्म है और वहाँ पे फ़ोन नंबर है, फिर आपका नेम है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर में आप नेम नहीं डाल सकते, नेम में आप फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। सो दैट इज़ द इंटीग्रिटी। लाइक अगर आपके पास हमारे पास एक मार्कशीट टेबल है और वहाँ पर क्या है कि मार्क्स है और मार्क्स 0 से 100 तक होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि भाई वहाँ पे आप 200 डाल दें, तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो वो आपको वहाँ पे वो चीज़ वो वैलिड करना पड़ेगा कि 0 to 100 जो है इसकी जो लिमिटेशंस है वो है, तो इंटीग्रिटी होगी, ठीक है। तो ये हमें मेंटेन करना पड़ता है और ये हम डेटाबेस के थ्रू ईजिली मेंटेन करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू हम मेंटेन करेंगे ऐसी चीज़ें। तो ये है बेटा फंक्शंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। चलिए अब आते हैं इंट्रोडक्शन। चलिए हम बात करते हैं अब इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेस। चलिए हम बात करते हैं अब इंट्रोडक्शन एक्सेस 2016। ये इसका वर्जन है। जो एक्सेस है माइक्रोसॉफ्ट, जो एक्सेस डेटाबेस है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर DBMS एप्लीकेशन। इस लेटेस्ट वर्जन जो है अभी एक्सेस 2016 है, लेटेस्ट ही है। इसके बाद भी 2 वर्जन और आए हैं अभी, ठीक है। ये रिलेशनल डेटाबेस है और इसमें आप जितने भी हमने अभी बातें की है कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशनल टेबल्स में, ठीक है, सारे के सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम डेटाबेस बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई हमारे पास इतने सारे डेटाबेसेस हैं और या तो आप इसकी जो डेफिनेशन है उस पर जाए, डेटाबेस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। तो अगर आप देखेंगे तो नोटपैड भी रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है और जो है हमारा वर्ड भी रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, उसमें भी आप डेटा को रख सकते हैं, मगर वो डेटाबेसेस नहीं है, उसमें हम डेटाबेस नहीं कहते हैं, हम डेटाबेस एक्सेस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जो डेटाबेस जो एक्सेस फॉलो करता है मगर बाकी नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई वी आर कॉल्ड द एक्सेस इज अ डेटाबेस, बट MS वर्ड और एक्सेल इज नॉट अ डेटाबेस। इसमें एक फीचर आता है प्राइमरी की, और बाय प्राइमरी की यू कैन एक्सेस डेटा और एक्सेस रिकॉर्ड, और बाय प्राइमरी की यू कैन मेक रिकॉर्ड यूनिक। एग्जाम्पल लेते हैं,
सोचिए हमारे पास की क्लास में 40 बच्चे हैं और इन 40 बच्चों में अगर मैं ऐसा पॉसिबल है कि एक ही नेम के 2 बच्चे हो, तो वहाँ अगर मैं एक बच्चे को उसका नाम लेता हूँ, सोचिए मनप्रीत है और मनप्रीत का मैं नाम लेता हूँ, तो वहाँ पे 2 बच्चे स्टैंड हो जाएंगे। अब 2 मनप्रीत में से कौन सा मनप्रीत है? अब दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक, ये ठीक है प्रॉब्लम है। मगर इसको प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे एक नंबर देंगे और इसलिए हम क्लास में क्या यूज़ करेंगे, रोल नंबर, और हर किसी को रोल नंबर दे देंगे। 2 मनप्रीत हो 2 हरप्रीत हो, नो प्रॉब्लम, बट अब उसका रोल नंबर क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो हरप्रीत और मनप्रीत का दोनों हैं मगर उनके रोल नंबर डिफरेंट ज़रूर होंगे। सो दैट्स द वे यू कैन मेक द रिकॉर्ड यूनिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिक डेटा को यूनिकली एक्सेस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी डेटाबेसेस हैं उन सबके पास ये प्राइमरी की होती हैं। सोचिए हॉस्पिटल का अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल में क्या होगा कि हॉस्पिटल में हम बेड नंबर्स जो है वो यूनिक होंगे। अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड में एक नंबर होता है जो कि यूनिक होता है। अगर हम बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट में आपका बैंक नंबर जो होता है, अकाउंट नंबर, दैट इज़ योर यूनिक नंबर। वो किसी और के साथ नहीं मैच कर रहा होगा, वो डिफरेंट होगा बिल्कुल। सो दैट इज़ द डेटाबेस। हम लोग इस तरीके से उसको प्राइमरी की बना देते हैं और उस प्राइमरी की के थ्रू वो क्या हो जाती है, यूनिक हो जाती है। फिर वो नंबर हम किसी को नहीं देते। हम दो मतलब रोल नंबर अगर 1 है तो 1 2 को नहीं देंगे, 1 देंगे और उसके बाद 2 कोई दूसरा नंबर देंगे, 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, मगर 1 किसी और को नहीं देंगे। तो दैट इज़ द प्राइमरी की। इस तरीके से हम उस फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं। तो यहाँ पे फीचर आता है प्राइमरी की, तो जिससे हम अपने डेटाबेस में एक टेबल के एक कॉलम को क्या बना सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा प्राइमरी की, और हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल करके इसका, तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एलिमेंट ऑफ एक्सेस की। ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले टाइटल बार होता है। इट अपीयर्स द टॉप ऑफ द विंडो एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्टिव डेटाबेस, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल बार होता है। उसके बाद आते हैं हम रिबन की बात करते हैं कि रिबन क्या होता है। दिस इज़ द एरिया बिलो द टाइटल बार, द टॉप ऑफ द रिबन हैज़ अ सेट ऑफ टैब्स, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये रिबन के बारे में होता है। फिर नेविगेशन होता है। दिस इज़ द एरिया ऑन द लेफ्ट ऑफ द विंडो एंड देयर डिस्प्लेस यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट विद इन अ करंट डेटाबेस। सो नेविगेशन पेन क्या होता है, दिस इज द एरिया ऑन द लेफ्ट ऑफ द विंडो and it display your database object within a current database. It has a table window in which you can view and edit the database content, ठीक है। तो नेविगेशन पेन। उसके बाद आता है टैब्ड डॉक्यूमेंट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट अपीयर एट टैब्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है स्टेटस बार जो कि बॉटम में होता है, एंड दिस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो। इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डेटाबेस एंड इंक्लूड बॉटम टू द चेंज व्यू, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास टेबल विंडो। टेबल विंडो क्या होता है, जो आपकी फॉर्म की जो बॉडी होती है, दैट इज़ अ टेबल विंडो, और उसमें 2 व्यू होते हैं आपके पास, डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। ये 2 व्यू होते हैं। तो चलिए लुक एट द पिक्चर, और यहाँ पे शायद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है सबसे ऊपर। उसके बाद आता है हमारा टाइटल बार, इस हिस्से को हम टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद इससे मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है, इससे रिस्टोर करते हैं और मैक्सिमाइज़ करेंगे, और जो ये क्लोज है इससे कट हो जाता है, बंद हो जाएगा आपका। उसके बाद इस एरिया को हम कहते हैं रिबन। ये होता है आपका टाइटल बार, ठीक है, टैब बार। और उसके बाद ये देखिए, ये है नेविगेशन पेन, और ये है बॉटम में आपका स्टेटस बार, ये है टेबल विंडो, और उसके बाद है उसकी जो 2 व्यू है आपका डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। इसको और अच्छे से करेंगे हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, आपका टेबल होता है। देखिए ऑब्जेक्ट्स हम डेटाबेस में वो होता है जिसमें हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं और डेटा को रखते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे चीज़ें जो डेटाबेस के अंदर होती हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हुए डेटाबेस, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल है। टेबल के फॉर्म में ही हम डेटाबेस को क्या करते हैं, अपने डेटा को रखते हैं डेटाबेस के अंदर। देखिए फर्स्ट है टेबल। तो टेबल क्या होता है, टेबल के फॉर्म में ही हम डेटाबेस को रखते हैं, इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर सेव रखते हैं। उसके बाद आता है फॉर्म।
इट लेट्स यू एंटर द डिस्प्ले डेटा इन अ कस्टमाइज फॉर्मेट। उसके बाद क्वेरी होती है, रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्वेरी जो होगा हम वैसी क्वेरी चलाएंगे जैसा कि हमारा सिलेक्शन होगा, का मतलब कि आप जो देखना चाहते हो वैसी ही क्वेरी आप फायर करेंगे। सो वो होती है क्वेरी। यू कैन आस्क द क्वेरी, मतलब एक क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे डेटाबेस से उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। उसके बाद आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि सोचिए आपको किसी को रिपोर्ट देनी है कि भैया एक क्वेरी पूछी उन्होंने कि कितने लोग रुद्रपुर से आते हैं मुझे इस क्लास में, मुझे बताइए। तो मैं एक रिपोर्ट लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई बताए कौन कौन आता है, तो रिपोर्ट लिखूंगा। मगर ऐसा मैं सिस्टम के साथ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक क्वेरी चलाऊँगा कि रुद्रपुर एड्रेस इक्वल्स टू रुद्रपुर, सारे के सारे लोग मेरे सामने आ जाएंगे और मैं उसको रिपोर्ट में, ठीक है, ऊपर से बिल्कुल उसकी हेडिंग डाल के और अच्छे से उसका एक प्रिंट आउट निकाल लूँगा। तो दैट इज़ अ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट अगर आपको डेटाबेस में सॉफ्ट कॉपी में आए तो उसको बोलते हैं हम रिपोर्ट। उसके बाद आता है मैक्रो। इसका मतलब होता है इट ऑटोमेट्स टास्क एंड दैट आर परफॉर्म्ड ऑफन। ठीक है, मतलब एक छोटा टास्क जो बार बार हमेशा परफॉर्म होगा, ठीक है, उसको मैं एक छोटे से शॉर्टकट की में उससे बना लूँगा और उसे मैं बार बार परफॉर्म कर लूँगा कि भाई कंट्रोल प्लस जैसे सी से क्या होता है, कॉपी होता है, आपको पता है। तो आप ऐसा कोई टास्क लिखेंगे जो डेली परफॉर्म होता है, उस काम को आप किसी कीवर्ड के अंदर सेव कर देंगे कि भाई मैं जब ये की प्रेस करूँ तो मेरा ये वाला काम हो। तो दैट इज़ अ मैक्रो, हम उसका मैक्रो बनाएंगे। उसके बाद होता है मॉड्यूल। तो छोटे छोटे मॉड्यूल क्या होता है, तो आप प्रोग्राम मान लें कि छोटे छोटे प्रोग्राम को, छोटे छोटे टास्क को हम एक मॉड्यूल में चेंज कर लेते हैं। मतलब बहुत सारा वर्क है हमारे पास, एक बहुत बड़ा काम है, उसको मैं छोटे छोटे काम में तोड़कर छोटे छोटे मॉड्यूल बना लूँगा, उसको हम बोल देंगे मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये है आपके स्क्रीन पर, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे और हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप पर, यह है डेस्कटॉप और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक्सेस और ये देखिए हमारा एक्सेस 2016 आ गया है। क्लिक ऑन दिस टैब और आपको ये विंडो मिलता है। यहाँ पे देखिए ब्लैंक डेटाबेस और कस्टम वेब एप्स। अगर आपका जो विंडो है जेन्युइन है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके पास देखिए ये डेटाबेस का नेम आ जाता है, और क्लिक करते ही देखिए ये डेटाबेस का नेम आ जाता है। और जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, जैसे क्लास 8 रखता हूँ मैं, क्लास 8, ठीक है। अब मैं बस क्रिएट पर क्लिक करूँगा। डेटाबेस बना है क्लास 8 नेम से, और ये जो है टेबल, अब टेबल में बनाऊँगा। आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। अब ये देखिए सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, ठीक है। तो आपका क्लास 8 नाम से ये टेबल जो है यहाँ पर बन गया है। अगर आपको टेबल बनाना है तो टेबल बना सकते हैं। तो ज़रा मैं आपको 2 व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए डिज़ाइन व्यू, ये डिज़ाइन व्यू में है। डेटा व्यू शीट व्यू में जाएंगे तो ये आप टेबल देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से जाकर आप रिनेम फिल कर दीजिए और यहाँ पर रोल नंबर लिख दीजिए, रोल नंबर, और ठीक है टेबल का नेम दे दीजिए, क्लास दे देता हूँ मैं। नेक्स्ट जो है फील्ड में नेम डालता हूँ, और देखिए जो रोल नंबर है वो क्या है, ऑटो नंबर है। तो ऑटो नंबर मतलब ऑटोमेटिकली 1 2 3 अपने आप एंटर हो जाएगा। मैं नंबर ले लेता हूँ जाके मैं एंटर कर सकूँ, और यहाँ पे मैं लॉन्ग टेक्स्ट ले लेता हूँ, नाम कितना भी बड़ा हो सकता है। बस ये 2 ही अभी के लिए लेते हैं, और उसके बाद हम डेटा शीट व्यू में जाते हैं। यस सेव। अब देखिए यहाँ पे आप डेटा डाल सकते हैं, जैसे आप मैंने डाला 1, ठीक है, ये 10 हो गया है, 0 था 1, और नेम में यहाँ पर डाल देता हूँ, अपना ही नाम डाल देता हूँ, MANOG मनोज, ठीक है। और सेकंड में ले लेता हूँ सेकंड रोल नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ कमल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।